हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूपीएल स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि स्टॉक हमारा डाउन ट्रेंड में चल रहा है और अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो किस तरह से पहचानना है वो मैं एक सिंपल सा तरीका दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने एक हमारा लो बनाया था जो 657 का था। फिर स्टॉक ने हमारा लो बनाया 576 का। फिर स्टॉक ने हमारा लो बनाया 528 का। फिर स्टॉक ने लो बनाया 452 का और अब स्टॉक ने जो लो बनाया था वो था 447 का। अब स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक लो बनाता है और हल्का सा ऊपर जाता है। फिर स्टॉक लो बनाता है, हल्का सा ऊपर जाता है। तो स्टॉक ने जो हाई बनाया था ऊपर बनाया, फिर स्टॉक ने जो हाई बनाया हमारा नीचे बनाया, फिर स्टॉक ने हाई और नीचे बनाया, फिर स्टॉक ने हाई और नीचे बनाया। पर स्टॉक में देखेंगे तो दो हमारी बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद स्टॉक ने फिर से हमारी कौन सी कैंडल बना दी, रेड कैंडल बना दी। और अब स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक ने हमारी इन्वर्टेड हैमर बनाई थी। और जब भी स्टॉक हमारा इन्वर्टेड हैमर बनाता है और जब लो का ब्रेकआउट होता है तो गिरावट आती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर स्टॉक ने यहाँ पर एक अप ट्रेंड दिखाया क्योंकि स्टॉक यहाँ पर हमारा ये जो पुराना सपोर्ट लेवल था, स्टॉक ने इसको टेस्ट किया और स्टॉक ऊपर गया। पर स्टॉक जो है हमारा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया, ज्यादा ऊपर तक जा नहीं पाया और फिर स्टॉक नीचे आ गया और फिर से स्टॉक ने रेड कैंडल बना दी और दो रेड कैंडल बना करके जो है कल के लो को तोड़ करके आज स्टॉक ने लो के पास ही क्लोजिंग दे दी। तो अब मुझे क्या लग रहा है कि ये जो लो बना था हमारा ये फिर से टूट सकता है और ये लेवल 447 का है। तो अब स्टॉक में ये लेवल भी टूटने की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर हमारा स्टॉक इसी तरह से रेड कैंडल बनाता है और लो बनाते हुए जाता है तो हमें तो एंट्री लेना नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई, लो बनाया, फिर रेड कैंडल बनाई, लो बनाया, फिर रेड कैंडल बनाई, लो बनाया। इस तरह से ये सिलसिला यहाँ तक चला और यहाँ जाकर के स्टॉक ने एक ग्रीन कैंडल बनाई थी पर स्टॉक ने लो जरूर बनाया था। और दूसरे दिन देखिएगा स्टॉक ने एक तो लो ऊपर बनाया और फिर यहाँ से एक छोटा मोटा अप ट्रेंड देखने को मिला और इस लो के ऊपर लो बनाया। तो यहाँ से एक हमारा एक कंफर्मेशन मिला था और स्टॉक ने एक अच्छा सा अप ट्रेंड दिखाया। अभी स्टॉक नीचे जा रहा है, जाने दीजिएगा। स्टॉक का पहला सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस अगर आप लेकर के भी चलेंगे तो इसी कैंडल के लो का रखिएगा 447 का। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मंथली चार्ट की। तो मंथली चार्ट देखिएगा क्या कह रहा है। स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो ये मंथली चार्ट का जो हाई था ये हमारा था 709 का। 709 के बाद स्टॉक ने हाई बनाया 864 का और स्टॉक ने इसी लेवल को दो तीन बार टेस्ट किया 848 साढ़े आठ सौ के लेवल को और बार बार स्टॉक यहीं से नीचे आ गया। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो स्टॉक ने मंथली चार्ट में इन्वर्टेड हैमर बनाई थी जो हमारे नियम के बिल्कुल एक्यूरेट बैठती हैं कि जब स्टॉक हमारी टॉप पर इन्वर्टेड हैमर बनाती है और लो का ब्रेकआउट होता है तो गिरावट आती है। और उस केस में जो गिरावट आई थी स्टॉक ने हमारा यहाँ पर लो बनाया था और ये लो अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का ये वाला हाई था और स्टॉक ने इस लेवल को बहुत ही बढ़िया तरीके से सपोर्ट दिया और उसके बाद स्टॉक जो है हमारा इसके नीचे चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब स्टॉक अपना हाई बना करके नीचे की तरफ आता है तो आप अपना स्टॉप लॉस लास्ट के लो को लेकर के चलिएगा। या तो आप मंथली चार्ट में ट्रेड करें तो भी, या फिर आप वीकली चार्ट में, या फिर आप डेली चार्ट में, किसी में भी चार्ट में ट्रेड करें। हाई बनने के बाद जब स्टॉक गिरता है तो जो लो बनता है उसी का स्टॉप लॉस रखिएगा। फिर स्टॉक ने इस लो को तोड़ा, गिरावट आई और फिर स्टॉक जब ऊपर की तरफ गया तो इसी के पास तक गया और फिर से रिटर्न आ गया। और उसके बाद देखिएगा स्टॉक लगातार रेड कैंडल बना रहा है मंथली चार्ट में भी और अभी भी स्टॉक हमारा मंथली चार्ट में रेड इंडिकेशन देता हुआ नजर आ रहा है। तो सपोर्ट लेवल आप देखिएगा इस कैंडल के लो का जो यहाँ पर बना हुआ है 400 रुपए का और इस कैंडल के हाई का जो हमारा 384 का बना है। तो ये आपका अब स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टॉक तो नीचे जा रहा है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। स्टॉक का वेट कीजिएगा। मंथली चार्ट हमारा नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है, डेली चार्ट भी हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।